किस्मत। फैसल को जब भी कोई कामयाबी मिलती थी, वो इसका सेहरा अपनी बीवी को ठहराता था। कंपनी में इसकी प्रमोशन हो, नई गाड़ी हो, या इसका नया अपार्टमेंट, या फिर औलाद, वो सबसे यही कहता फिरता था कि ये सब तो जवेरिया की किस्मत से मुझे मिला है। और वो ऐसा क्यों ना कहता, जबकि वो बचपन से सुनता आया था कि मर्द को शादी के बाद जो भी मिलता है, औरत के नसीब से मिलता है। अब ये तो शादी के बाद ही पता चलता है कि आने वाली खुशबख्त है या फिर खैर। जब माइज के बाद फाइज की पैदाइश हुई तो फैसल की खुशी का कोई पैमाना ना था। उसने जवेरिया को सोने का नया सेट लेकर दिया था। वैसे भी वो हर कामयाबी पर या खुशी के मौका पर उसे कोई ना कोई सोने की चीज देता रहता था। माँ बड़े भाई के साथ अब्बा के अभाई घर में रहती थी। बहन कोई ना थी। पहले फैसल भी माँ और भाई के साथ ही रहता था, मगर जब इसे कंपनी की जानिब से एक पोश इलाके में अपार्टमेंट मिला तो इसने जरा बराबर देर ना लगाई और बीवी को लेकर शिफ्ट हो गया। माँ बस आने वाली की नेकबख्ती के गुण ही गाती रहती, जिसने आते ही उसके छोटे बेटे की जिंदगी संवार दी थी। वरना एक बड़ी बहू थी जिसके आते ही घर भर में तंगदस्ती आ गई थी। बड़े बेटे का अच्छा खासा कारोबार बैठ गया था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, और 3 बेटियों की लाइन लगा दी थी। वो सारी खार बहू पर निकालती। कहती कुछ ना थी, मगर आम बात में तलखी छुपे लहजे दिल का हाल कह देते हैं। अम्मा पुराने जमाने की औरत थी, पुराने ख्यालात वाली। जो देखती आई थी वही आगे बढ़ा रही थी। बेटों ने भी जो घर का माहौल देखा, बस वही मनो अन से कबूल कर लिया। दादी अम्मा को बड़ी किस्मत वाला कहती थी कि 2 बेटे दिए हैं, और फिर बाप ने कुछ अरसे में ये घर भी बना लिया था। किस्सा अलगर्ज कि बड़ा बेटा अपनी सारी नाकामी का बदला बीवी पर निकालता रहता, जुबान की धार इस बेचारी पर तेज करता। जब भी कुछ बुरा होता कहता सब तुम्हारी मेहरबानी है, जब से शादी हुई है तब से सब कुछ खत्म हो गया है। वो बेचारी बस यही सोचती कि क्या वाकई मर्द को जो भी मिलता है वो औरत के नसीब से मिलता है। मगर अल्लाह ने तो जब इंसान को पैदा किया था उसका रिस्क, उम्र, सब कुछ लिख दिया था। हर इंसान अपनी रिस्क, अपनी किस्मत लिखवा कर लाता है। फिर औरत क्या मर्द की तिजोरी की चाबी है? वो बस सारा वक्त यही सोचती रहती। पुराने लोगों की बातों में कुछ तो सच्चाई होती है। वो ये मानकर चुप हो जाती। शादी के बाद शौहर ने कारोबार पर तवज्जो देना कम कर दिया था। सारा कारोबार नौकरों के हवाले कर दिया था। बस फिर क्या था, नुकसान होता चला गया और इल्ज़ाम इस बेचारी पर लगा दिया गया। अगर दौलत औरत के नसीब से आती है तो औलाद तो मर्द के नसीब से। ये क्यों भूल जाते हैं सब? वो कहती कुछ नहीं, बस दिल ही दिल में सोचती रहती थी। अपनी भावत जवेरिया पर उसे वाकई रश्क आता था कि क्या किस्मत लेकर आई है। वो चंद महीनों में कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। इसे खुद में ही खोट लगने लगा और वो अपने करदा ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती कि बस शौहर को कामयाबी हो जाए। और साल बाद अल्लाह ने इसकी सुन ली और अल्लाह ने इसे चांद सा बेटा अता किया। शौहर और सास का खुशी से बुरा हाल था, और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद शौहर का कारोबार उरूज पर आ गया था। लोगों ने कहा औलाद खुशबख्ती लाई है बाप के लिए। वो भी खुश हो गई। औलाद की तारीफ पर माँ खुश जो होती है। दूसरी तरफ फैसल की कंपनी के हालात बिगड़े तो उन्होंने बंदे निकालने शुरू कर दिए, और फैसल को भी इसी असना में फारिग कर दिया। घर, गाड़ी, सब एक झटके में चला गया। वो सब लौटाकर वापस अपने अभाई घर चला आया। माँ का बुरा हाल। नजर खा गई लोगों की मेरे बच्चे को। पता नहीं किसके नसीब की मार पड़ी है मेरे बच्चे की जिंदगी पर। उसका इशारा जवेरिया की तरफ था। वो जो कई दिनों से शौहर की झड़प सुनती आ रही थी, आप दीदा हो गई। मगर इस बार बड़ी बहू चुप ना रही। वो सब कुछ कह दिया वो जो कहना चाहती थी, और आखिर वो बोल पड़ी। अपने मामले में चुप रहने वाली दूसरों के हक में बोल पड़ी। अम्मा, कंपनी की मौशी हालत खराब हो या कारोबार की ऊंच नीच, ये भी भला किसी औरत की किस्मत की मोहताज है? मैं मानती हूँ औरत अपना नसीब साथ लाती है
اور نکاح میں بڑی برکت ہے، مگر دین میں شگن کوئی چیز نہیں اور نہ ہی کوئی نحوست ہے۔ دیکھنا اللہ نے چاہا تو فیصل کو اس سے اچھی نوکری مل جائے گی، ورنہ بھائی کا کاروبار تو ہے ہی، دونوں مل کر کام کریں گے تو دیکھنا کتنی ترقی کریں گے، اور پھر اپنے کام میں تو برکت ہی برکت ہے۔ فیصل اور جویریہ سمیت اماں کی آنکھیں بھی چھلک پڑی تھی۔ کیسی راہ تھی جو اس عورت نے، جسے وہ کم وقت سمجھتے تھے، اور اس نے ایسے سمجھایا اور ایسے معاملے کو نمٹایا کہ سب کے دل رکھ لیے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی مرد کو جو بھی ملتا ہے وہ عورت کے نصیب سے ملتا ہے یا اپنی قسمت سے؟